हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली वंस अगेन। और दिवाली के दिन टीम इंडिया के तीन बुड्ढे रोहित शर्मा, विराट कोहली और अश्विन ने फिर से टीम इंडिया को लेट डाउन किया है। मैच बराबरी पे रुका है। सीरीज तो इंडिया हार चुकी है, लेकिन ये मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये मैच इंडिया नहीं जीती तो इंडिया को ना तो सिर्फ बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी जीतनी होगी, बल्कि शायद वहां 4 मैचेस जीतने पड़ेंगे। हालांकि अभी बहुत परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस बाकी हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इन तीनों को हो क्या गया। या तो 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, उसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली का अभी मेरे ख्याल से ध्यान नहीं है टेस्ट क्रिकेट की तरफ, या जो भी रीजन है। विराट कोहली तो खैर 5 साल से टीम को बर्बाद कर रहे हैं। रोहित शर्मा को तो मैं फिर भी एक दूंगा, आप कह सकते हो, बेनिफिट ऑफ डाउट कि एटलीस्ट जनवरी में भी वो परफॉर्मेंस दे रहे थे इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में। अभी अगस्त में भी श्रीलंका सीरीज में परफॉर्मेंस दे रहे थे। लेकिन विराट कोहली तो नीचे पे नीचे जा रहे हैं, और वो टेक्निक पे ध्यान नहीं देके फिटनेस पे ध्यान देते हैं। और आज अपनी फिटनेस को ओवर एस्टिमेट करके वो रन आउट हो गए। पिछले मैच में उन्होंने इसी क्विक रनिंग के चक्कर में ऋषभ पंत को रन आउट कराया था, और खुद भी फिर कुछ कर नहीं पाए थे। और आज खुद का कॉल किया और भाग गए। उन्हें लगा कि मैं तो सब मैसेज दे रहा हूं कि मैं फिटनेस एक्सपर्ट हूं, और आउट हो गए। अब यंगस्टर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शुभमन गिल, ऋषभ पंत एंड सरफराज खान, इन तीनों को इंश्योर करना है कि एक ऐसी पिच जहां पे इंडिया को फोर्थ बैटिंग करनी है, और इंडिया किस तरीके से हॉरिबल बैटिंग कर रही है स्पिन के खिलाफ हम सबको पता है। तो इंडिया को इंश्योर करना है कि ना सिर्फ वो न्यूजीलैंड के टोटल के करीब जाए, बल्कि एक बड़ा सिग्निफिकेंट लीड ले। अगर आज इस तरीके की जो आप कह सकते हो लास्ट में 15 मिनट में 3 विकेट नहीं गिरे होते, तो कल इंडिया के पास एक ग्रैंड अपॉर्चुनिटी था। इंडिया 350-400 रन बना के 100+ रन का लीड लेती, लेकिन नहीं। इंडिया ने सारा एडवांटेज वेस्ट कर दिया आखिरी के 15 मिनट में। हालांकि इसकी शुरुआत हुई यशस्वी जायसवाल के एक बहुत ही घटिया शॉट से, जब वो एक रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश करते हुए बोल्ड हो गए। लेकिन स्टिल मैं ये कहता हूं कि चलो ठीक है, सरफराज खान, ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, ये प्लेयर्स थोड़ा सा अग्रेसिव खेलते हैं, तो ये कई बार ऐसे शॉट्स खेलेंगे, लेकिन ये आपको मैच में वापस भी लाएंगे। लेकिन प्लेयर्स जो एक्सपीरियंस्ड है, विराट कोहली के लिए अभी दिन के आखिरी ओवर में क्विक सिंगल की क्या जरूरत थी? लेकिन नहीं, मैं सुपर फिट हूं, मैं तो भागूंगा। अश्विन, 5वीं इनिंग्स ऐसी है इंडिया में जब वो विकेटलेस रहे हैं। और आपको बता दूं कि 3 बार ऐसा इसी साल हो चुका है। पहले 2 टेस्ट मैचेस में भी न्यूजीलैंड ने उन्हें बहुत अटैक किया था, और बांग्लादेश के खिलाफ भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। फ्रैंकली बताऊं तो इंग्लैंड की सीरीज से ही उनका डिक्लाइन शुरू हो चुका है। और जब जहां तक मुझे लगता है कि एक 38 ईयर ओल्ड अश्विन अब अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में मुझे लगता है कि अश्विन को नहीं खिलाना चाहिए। वॉशिंगटन सुंदर, क्योंकि वहां पर वैसे भी आप 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे। रविंद्र जडेजा अपनी बैटिंग के कारण जब टीम में बने रहेंगे, और मेरे ख्याल से जो एक आप कह सकते हो नंबर 8 का स्पॉट है, जिसके लिए कंफ्यूजन होता है कि अश्विन को रखा जाए या किसी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को या कुलदीप यादव को, मेरे ख्याल से वॉशिंगटन सुंदर बैटिंग भी कर लेते हैं, और बॉलिंग वाइज भी फिलहाल वो अश्विन से मच बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। आज भी उन्होंने 4 विकेट लिए, और 4 विकेट क्या, उन्होंने शुरुआत में जो 2 विकेट लिए वो बहुत क्रिटिकल थे। सचिन रविंद्रा को उन्होंने 3 बार डिसमिस किया है इस सीरीज में, और आप इमेजिन करो वो पहला टेस्ट खेले भी नहीं है। तो वॉशिंगटन सुंदर फिलहाल बहुत मच बेटर फॉर्म में है, और बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि इस वक्त वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीम इंडिया के लिए रविचंद्रन अश्विन की जगह। खैर, बात करते हैं पहले दिन की। न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के बैटिंग लिया। मिचेल सैंटनर, जो कि श्रीलंका के सीरीज में यूजलेस थे इंडिया के खिलाफ, जो जिन्होंने मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी थी, वो साइड स्ट्रेन के कारण बाहर हो गए हैं और इस शोधी टीम में आ गए। दिन की शुरुआत हुई और आकाशदीप ने एलबीडब्ल्यू कर दिया डेवॉन कॉनवे को, जो कि इंडिया के लिए पिछले 2 मैचेस में परेशानी बने हुए थे। वो जल्दी आउट हुए, लेकिन लेथम और विलियंग ने पार्टनरशिप की। लेथम को फिर वॉशिंगटन सुंदर ने क्लीन बोल्ड किया, और तुरंत उसके बाद सचिन रविंद्रा को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। तो इमेजिन कीजिए कि वॉशिंगटन सुंदर ने 2 टॉप ऑर्डर के विकेट लिए। लेकिन उसका डैरेल मिचेल आ गए, और डैरेल मिचेल और विल यंग ने टीम को आप कह सकते हो 150+ स्कोर तक ले गए। बाद में विल यंग आउट हुए जडेजा की बॉल पे, और फिर जडेजा ने उसी ओवर में टॉम ब्लंडेल को भी आउट किया। वहां से फिर जडेजा ने टीम को वापस आया। जडेजा ने 5 विकेट लिए। हालांकि पहले 1-2 टेस्ट मैचेस में जडेजा की भी परफॉर्मेंस थोड़ी खराब रही, अश्विन से बेटर रही, लेकिन स्टिल कम थी। लेकिन यहां पर फाइनली जडेजा ने बढ़िया परफॉर्मेंस दी, 5 विकेट लिए, और एंड में आके वॉशिंगटन सुंदर ने 2 विकेट और लिए।
डैरेल मिचेल अनफॉर्चुनेट रहे, वो 100 कर सकते थे, 82 का स्कोर बनाया, फाइनली वन गुड इनिंग्स फ्रॉम हिम। और वो 82 और विल यंग के 71 के अलावा टीम में कोई भी चल नहीं पाया। लेथम ने 28 बनाए लेकिन और कोई 20 रन तक भी नहीं जा पाया और न्यूजीलैंड 235 पे ऑल आउट हो गई, जो मैं कहूंगा कि बिलो पार था। एटलीस्ट 300 जा सकते थे यहाँ पे। तो टीम इंडिया में यहाँ जडेजा और वाशिंगटन सुंदर को आप कह सकते हो कि ये इन दोनों को बधाई देनी होगी कि इन दोनों ने टीम को बचाया। फिर इंडिया की बैटिंग आई, रोहित शर्मा मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम दे सकते थे वो क्रीज पे। ये वानखेड़े है उनका होम ग्राउंड, उनकी आईपीएल टीम यहाँ की है, इतना खेले हैं वो वानखेड़े में, लेकिन वो वही अग्रेसिव मूड में आए। 18 रन बनाया 18 बॉलों पे, 3 बाउंड्री मारी और 2-3 बाउंड्रीज तो ऐसी थी जो बस कैच होते होते बच गई। लेकिन रोहित शर्मा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो उसी स्टाइल में बैटिंग करते रहे और आउट हो गए इवेंचुअली इसी तरीके के स्ट्रोक के चक्कर में। अब ये चीजें किसी यंगस्टर को अच्छी लगती है, जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में भी बताया है कि क्विक फायर 40-50 एक यंगस्टर के लिए ठीक है, लेकिन एक प्लेयर जो इतना एक्सपीरियंस्ड है उसे एडेप्टेबिलिटी आनी चाहिए। वो ये कह के नहीं जा सकता कि यार ये तो मेरा नेचुरल गेम है, मैं ऐसे ही खेलूंगा। अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल से रोहित शर्मा को टेस्ट से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके की इनिंग्स एक T20 के लिए ठीक है, लेकिन वो T20 से रिटायर हो चुके हैं। ओडीआई में भी ये इनिंग्स ठीक नहीं है। श्रीलंका में वो बेस्ट फॉर्म में थे, तीनों मैचेस में उन्होंने स्टार्ट लिया था, 50-60 तक जाते थे और फिर इसी तरीके के शॉट, एक गलत स्वीप शॉट या बाउंड्री पे लॉग ऑफ पे कैच होके आउट हो जाते थे और फिर टीम इंडिया कोलैप्स करके हार जाती थी। तो मेरे ख्याल से रोहित शर्मा इतने सालों से, अब 2007 में उन्होंने डेब्यू किया था, 17 साल से खेल रहे हैं, तो रोहित शर्मा शुड नॉट लुक एट हिमसेल्फ एज अ पर्सन कि मैं बस जाऊंगा अटैक करता रहूंगा, आउट हो गया तो 20-30 रन पे आउट हो गया, फर्क नहीं पड़ता, मैं तो इसी स्टाइल में खेलूंगा। ये शायद T20 में ठीक है, और अगर बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में भी वो यही करने वाले हैं तो भाई साहब, जैसे विराट कोहली इंग्लैंड टूर छोड़ के भाग गए थे या पिछले बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में भाग गए थे, भाई साहब आप भी 5 टेस्ट में मत आओ, आके वहां भी यही सब 20-30 रन बनाने हैं। अगर आपको तेज तो मत आओ, जरूरत नहीं है आपकी। फिर 1 डाउन शुभमन गिल आए और शुभमन गिल पहली बार मुझे ऐसा लगा कि हाँ अब वो शुभमन गिल है जो हमें टीम को चाहिए। आते ही वो अग्रेसिव दिखे, पॉजिटिव दिखे, अच्छे शॉट्स मारे, जायसवाल के साथ एक बढ़िया पार्टनरशिप की और ये दोनों ने 50 रन की पार्टनरशिप करके टीम को 78 तक ले गए। फिर लगा कि यार ये दोनों आज निकाल लेंगे दिन, क्योंकि लास्ट के 3-4 ओवर आ गए थे। लेकिन फिर वही यशस्वी जायसवाल थोड़ा ओवर एक्साइटेड हो गए, लगे रिवर्स स्वीप मारने 30 रन बनाकर। दिन के आखिरी 2-3 ओवर बचे थे, कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ आप नॉर्मल खेल सकते थे, कोई लूज बॉल आए तो आप अटैक कर सकते थे, इन्वेंट करने की भी जरूरत नहीं थी और क्लीन बोल्ड हो गए क्योंकि एजाज पटेल ने पहले ही स्पॉट कर लिया कि वो ऐसा कर रहे हैं। फिर टीम इंडिया ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला कि सिराज को भेज दिया जाए, डीएसपी सिराज नाइट वॉचमैन बन के आए और पहली बॉल पे प्लम LBW हो गए, लेकिन जाते जाते रिव्यू भी खा गए। रिव्यू लिया, रिव्यू में 3 रेड आए, रिव्यू भी बर्बाद किया किसने? नंबर 11 के बैट्समैन मोहम्मद सिराज ने। चलिए भाई बहुत बढ़िया। फिर आए सुपर फिट विराट कोहली साहब जो फिटनेस आइकन है, और वो फिर वही सब बेवकूफी की हरकतें शुरू कर दी, इधर उधर भाग रहे हैं, हर बॉल पे स्टार्ट ले रहे हैं, दूसरों को ये मोटिवेट कर रहे हैं कि कोई सिंगल लेना चाहिए भाई, और फिर सीधा मिड ऑन के हाथ में मार के भाग गए, डायरेक्ट हिट लगी और आउट हो गए। तो भाई सुपर फिट हो, पहुंच जाते ना आधी सेकंड में। एक तो रन नहीं बन रहे, उस पर से ऐसे ऐसे रन आउट हो रहे हो, कभी ऋषभ पंत को रन आउट कराते हो। भाई साहब आप भी छोड़ दो ना, आप और रोहित शर्मा आराम से मुंबई में ही रहो, क्यों जा रहे हो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बेइज्जती करवाने? और टेक्निक पे काम कर लो, जिम जाके भागते हो, फिटनेस एक्सपर्ट बने हुए हो, बस करो भाई। इवेंचुअली ऋषभ पंत आए एंड में, और ये जो सिचुएशन खराब हो गई थी, जो 3 विकेट गिर गए थे इंडिया के 7 रन पे, वहां पर आकर ऋषभ पंत ने आखिर का ओवर निकाला और टीम इंडिया ने जो एडवांटेज लिया था 235 पे न्यूजीलैंड को ऑल आउट करके और फिर 78 फॉर 1 पे जाके, वो कुछ हद तक न्यूट्रलाइज हो गया है। न्यूजीलैंड विल बी हैप्पी कि इंडिया के लेस देन 100 पे हमने 4 विकेट गिरा दिए हैं। इंडिया के अब इस पेयर के बाद सिर्फ सरफराज खान है, ऑफ कोर्स वाशिंगटन सुंदर, जडेजा, अश्विन सब बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन जो बड़ी लीड इंडिया को चाहिए उसके लिए फिर इनमें से एक प्लेयर को 100, एक को हाफ सेंचुरी बनानी होगी। इंडिया को मिनिमम टू मिनिमम 300 पहुंचना होगा, अदरवाइज ये सब वेस्ट चला जाएगा। इंडिया को यहाँ 4th बैटिंग करनी है, ये पिच पहले दिन ही ब्रेक हो रही थी, तो डे 3 डे 4 में ये बहुत मुश्किल हो जाएगी और इंडिया व्हाइट वॉश में भी फंस सकती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कल यंगस्टर्स
टीम इंडिया को 300 तक ले जाएं। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।